फ्रेंड जय बैठे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आईटीआई एग्ज़ाम या सरकारी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सभी टूलों के बारे में देखेंगे जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होगा। तो हम एक एक टूल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन प्लाई के बारे में देखेंगे। तो ये इसकी जो साइज़ होती है 200 mm से 150 mm में आता है। और इंच में बात करें तो ये 8 इंच से 6 इंच के बीच में आता है। ठीक है। और ये जो भाग होता है आपका, इसको फ्लैट ग्रिप बोलते हैं। ये जो भाग होता है इसको पाइप ग्रिप बोलते हैं। ठीक है। और ये जो आपका भाग होता है इसको हम स्लाइड कटर बोलते हैं। और ये जो आपका कोने वाला भाग होता है इसको हम जॉइंट कटर बोलते हैं। ठीक है। ये जो भाग होता है आपका हैंडल होता है और इस पर इंसुलेशन चढ़े होते हैं। इसके यूज के बारे में देखें तो इसका यूज हम तारों को काटने, मोड़ने, जोड़ने इत्यादि कामों में किया जाता है। इस टूल का नाम है साइड कटिंग प्लायर। तो ये मार्केट में 200 mm से 150 mm के बीच में मिलता है। अगर इंच में बात करें तो ये 8 इंच से 6 इंच के बीच में होता है। तो ये जो आपका भाग होता है ये कटर होता है। ठीक है। और ये आपका भाग होता है इसको हिंग बोलते हैं। और ये हैंडल होता है। इस टूल का यूज हम जैसे बाइंडिंग, मोटर बाइंडिंग के ख़राब कॉइलों को काटना या तारों का इंसुलेशन हटाने के लिए इसका हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट टूल देखते हैं। इस टूल का नाम है स्क्रू ड्राइवर। इसको हम पेचकस भी बोल सकते हैं। तो ये अलग अलग साइज़ों में यूज होता है। तो इसका ये 300 mm, 250 mm, 200 mm, 150 mm, 100 mm, 75 mm इत्यादि साइज़ों में इसका यूज होता है। ठीक है। तो इस भाग को हम बोलते हैं इंसुलेटेड स्टीम, क्योंकि ये भाग इंसुलेटर होता है। और ये आपका भाग होता है, ये हैंडल होता है। इस भाग को हम टिप बोलते हैं। ठीक है। तो इसका यूज हम स्क्रू या छोटे छोटे आपके पेच खोलने में इसका यूज हम करते हैं। इस टूल का ये नाम है नियॉन टेस्टर। ठीक है। तो नियॉन टेस्टर में आपका जो ये भाग होता है इस भाग को हम अर्थ पॉइंट बोलते हैं। और इस भाग को हम क्लिप बोलते हैं। ठीक है। और इसमें एक नियॉन लैंप होता है और एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। इस भाग को हम स्टेम बोलते हैं और इस भाग को हम टिप बोलते हैं। ठीक है। तो ये लगभग 500 रेंज में आते हैं, 500 वोल्ट के लिए आते हैं। ठीक है। तो इसका यूज हम फेज वायर को चेक करने में करते हैं। इस टूल का नाम है बॉल पिन हैमर। तो इस भाग को हम हैंडल बोलते हैं और इस भाग को हम पेन बोलते हैं। ठीक है। ये जो भाग होता है आपका फेस होता है। ठीक है। और इस भाग को वेट्स बोलते हैं। और ये आपका भाग होता है आई होल होता है। ठीक है। तो इस हैमर का यूज हम गिट्टियाँ निकालने, झरिया निकालने इत्यादि में हम करते हैं। अब इसकी साइज़ की बात करें तो ये 115 ग्राम से 1 kg तक आता है। ठीक है। इस टूल का नाम है मैगलेट। इसका यूज हम मोटरों को वायरिंग, ठोकने तथा जहाँ पे कम चोट की आवश्यकता होती है या स्टील की चादरों को मोड़ने के लिए इसका हम यूज करते हैं। इस टूल का नाम है छेनी। इसे बोल सकते हैं कोल्ड चीजल। ठीक है। तो ये मार्केट में 15 mm इंटू 200 mm के बीच में आते हैं। और ये जो आपका भाग होता है इसको हम कटिंग एज बोलते हैं। ठीक है। ये भाग होता है आपका हेड बोलते हैं इसके। तो ये जो कटिंग एज का एंगल होता है 30 अंश से 45 अंश के बीच में होता है। अब इस स्टील का यूज हम दीवारों की गिट्टियाँ निकालने, पाइपों की झरियाँ निकालने इत्यादि में करते हैं। ये आपका टूल इसको सुआ बोलते हैं या पोकर बोल सकते हैं। तो ये मार्केट में 150 mm से 200 mm के बीच में मिलता है। और ये आपका सुआ कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है। और इस भाग को हम हैंडल बोलते हैं। और ये भाग होता है पॉइंटेड स्क्वायर ब्लेड होता है, मतलब ये आपका स्क्वायर में होता है। ठीक है। और इसका यूज हम सांकेतिक चिन्ह लगाने में करते हैं। यह आपका टूल इलेक्ट्रीशियन चाकू है। इसमें सभी प्रकार के औजार पाए जाते हैं। इसमें आपके कैंची भी होता है, स्क्रू ड्राइवर भी होता है और गंदगी निकालने के लिए आपके इसमें टूल भी होते हैं। इसको हम देखते हैं एक बार। देखिए इस टूल में बहुत सारे आपके टूल हैं।
तो इसको हम इलेक्ट्रिशियन चाकू बोलते हैं। तो इसमें आरी भी है, चाकू भी है, कैंची भी है और स्क्रू ड्राइवर भी है, बहुत सारे इसमें टूल है। तो इस टूल का यूज हम इलेक्ट्रिशियन काम में यूज करते हैं। तो इसका अधिकतर यूज हम तारों के इंसुलेशन हटाने के लिए करते हैं। इस टूल का नाम है हेक्सा, ठीक है। तो ये आपका जो भाग होता है इसको हम फ्रेम बोलते हैं। ये आपका भाग होता है हैंडल बोलते हैं। ये आपका ब्लेड होता है। ये आपका जो नट होता है इसको हम फ्लाई नट बोलते हैं। तो जब भी हम इसका ब्लेड लगाते हैं तो इसका जो कटिंग ब्लेड होता है आगे की तरह होता है, ठीक है। और ये मार्केट में 200 mm से 250 mm या 300 mm के बीच में उपलब्ध होता है, ठीक है। तो इस हेक्सा के यूज पाइप काटने, लोहे की चादरों काटने तथा पत्तियों तथा चादरों की कटिंग काटने में इसका यूज हम करते हैं। ये आपका टूल है थर्मल सीजर। तो ये मार्केट में 6 mm से 12 mm तथा 18 mm से 25 mm में उपलब्ध होता है, ठीक है। तो ये आपका जो भाग होता है ये आपका कटिंग एज होता है, ठीक है। ये जो आपका भाग होता है इसको बेवल बोलते हैं। ये आपका भाग होता है इसको हम ब्लेड बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपका भाग होता है इसको हम फ्यूरल बोलते हैं। ये आपका हैंडल होता है, ठीक है। तो इसका यूज हम वायरिंग करते समय बैटन या बोर्ड तथा बक्से आदि काटने में यूज लेते हैं। ये आपका टूल है हैंडल मशीन, ठीक है। तो ये आपका भाग होता है हैंडल भाग होता है और इस भाग को हम बोलते हैं क्रैंक बोलते हैं, ठीक है। ये आपका गियर होता है और इसको हम जाव बोलते हैं। यहाँ पर जाव है, इस जाव में हम क्या लगाते हैं, आपका ड्रिल बिट लगाते हैं, ठीक है। और ये मार्केट में 6 mm बिट के लिए यूज में आता है, ठीक है। तो इसमें हम जो भी बिट यूज करेंगे 6 mm तक यूज करेंगे क्योंकि ये हैंडल मशीन होती है। और इस टूल का यूज हम लकड़ी के बोर्डों में होल करने के लिए अधिकतर करते हैं। इस टूल का नाम है जिमलेट, ठीक है। तो ये जो भाग होता है आपका हैंडल होता है, इस भाग को हम सैंक बोलते हैं। और ये जो भाग होता है आपका ये फ्लूट होता है, ठीक है। ये फीड स्क्रू बोलते हैं। तो इसका यूज हम वायरिंग बोर्डों में स्क्रू को टाइट करने के लिए होल बनाते हैं। इस टूल का नाम है पुली पुलर। तो इस भाग को हम हेड बोलते हैं, ठीक है। इस भाग को हम सेंटर पॉइंट एज बोलते हैं। और ये आपका होल्डिंग आर्म होता है, ठीक है। और ये भाग आपका स्पिंडल होता है। तो इसका यूज हम मशीनों की पुली तथा पुली निकालने में यूज करते हैं। ये आपका जो टूल है इस टूल का नाम है स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। तो इस टूल का यूज हम तारों का व्यास मापने में करते हैं। और इसका साइज हम 0 से 36 SWG में लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आपका साइज होगा वो सबसे पतला साइज होगा और जो सबसे कम साइज होगा वो सबसे मोटा साइज होगा, ठीक है। इस टूल का नाम है माइक्रोमीटर। तो ये आपका जो भाग होता है ये फ्रेम होता है। इस भाग को हम एनविल बोलते हैं। ये भाग होता है आपका स्पिंडल होता है। और ये जो भाग होता है आपका लॉक स्क्रू होता है, ठीक है। और ये जो भाग होता है आपका मेन स्केल होता है, ठीक है। और ये जो बेविंग एज होता है, ठीक है। और ये आपका भाग होता है थिम्बल स्केल होता है। ये आपका भाग होता है रैचेट स्टॉप होता है, ठीक है। इस माइक्रोमीटर का यूज हम तारों को व्यास mm में मापने में करते हैं। इस टूल का नाम है इस टूल को हम फाइल या रेती बोलते हैं। इस भाग का आपका नाम होता है टंग या हील बोलते हैं, ठीक है। और ये जो भाग होता है आपका शोल्डर होता है। और ये जो भाग होता है आपका तो ये आपका फेस होता है और इसको एज बोलते हैं। और जो लास्ट में आपका भाग होता है आपको टिप या पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो फाइल है ये हाफ राउंड फाइल है। तो फाइलर का यूज हम लोहे की झुर्रियों तथा पाइपों की लेबल करने में यूज करते हैं। इस टूल का नाम है ब्लो लैम्प। ये मार्केट में ½ लीटर, 1 लीटर और 1.5 लीटर के रेंज में आते हैं। इसको हम एयर पंप बोलते हैं। ये आपका हवा निकालने के लिए
आपका पॉइंट होता है, और ये आपका केरोसिन ऑयल टैंक होता है, ठीक है। और इसको हम फ्लेम बोलते हैं। ये वाला भाग फ्लेम होता है, ये वाला भाग हैंडल होता है। इसका यूज हम सोल्डरिंग करने तथा थिम्बल के तारों को सोल्डरिंग करने में यूज करते हैं। इस टूल का नाम है वायर स्ट्रिपर, ठीक है। तो इस टूल में अलग अलग होल दिए रहते हैं साइज के अनुसार। तो ये आपका भाग ये होल होते हैं, ये अलग अलग साइज के लिए होते हैं, 6 mm, 4 mm, 2.5 mm, 1.5 mm, 1 और 0.75 mm, ठीक है। तो ये जो भाग होता है ये तारों का इंसुलेशन हटाने के लिए होता है। और ये जो आपका साइज दिया रहता है ये तारों का कटिंग करने के लिए होता है। तो इसमें भी दिया है 5 mm, 3 mm, 2.5 mm और 4 mm। तो इसमें अगर हम वायर को लगाते हैं तो ये सीधे काट देगा वायर को। अगर इसमें हम लगाते हैं वायर को तो इसमें सीधे इंसुलेशन उतरता है, जैसे हम इसको प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं। देखिए ये 1.5 mm का वायर है, तो हमने 1.5 mm के होल में लगाया है। तो ये कैसे आपका इंसुलेशन हटाता है, इसको हम दबाएंगे और इसको खींचेंगे, ठीक है। खींचेंगे तो केवल इसमें क्या होगा, आपका इंसुलेशन ही हटेगा, कंडक्टर सेफ रहेगा, ठीक है। ये आपका पॉइंट है कटिंग वाला है, तो इसको हम काट के दिखाते हैं। ये आपका कटिंग होल है, तो इसमें लगाने से वायर सीधे कट जाता है। जैसे इसको लगाएंगे और इसको दबाएंगे